They said ki you have to compromise. He said then you have to sleep with the producer. मैं ऊपर चढ़ रही हूँ स्टेयर्स पे, मुझे पता चलने वाला है लड़का मुझे हाथ लगाने वाला है क्योंकि उसका हाथ ऐसे बाहर आ गया था। मैं जैसे ही गई ना तो मैं उल्टा ऐसे होकर गई, उसने आके मेरे थाइस को पकड़ा। हर घर में बर्तन बजते हैं, इतनी बात पक्की है, सिर्फ हमारे बर्तन दिख गए बजते हुए टीवी पे और बाकी लोगों के दिखते नहीं। मैं 3rd में थी तब मैंने अपनी डायरी में लिखा था मम्मा मुझे हीरोइन बनना है, और आज भी मेरी मॉम के पास वो डायरी है। शायद सुशांत को इतना प्यारा नहीं होगा जितना मुझे वो प्यारा था, क्योंकि सुशांत का एक उसका एक अलग एम्बिशन था, उसको पता था उसके गोल्स क्या हैं। पर जब अब आकर मैंने वो चीज़ें देखी ना, आई डिड नॉट लाइक इट माई सेल्फ। हाय अंकिता। हाय, कैसे हैं आप? मेल फेमिनिस्ट पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नहीं, यदि आपकी तबीयत खराब है तो आपको ये बताना चाहिए कि आप इतना श्रम डालती हैं इवन इंटरव्यूज करने में, ये लोगों को पता होना चाहिए। यार मैं बहुत श्रम डालती हूँ, मेहनत करती हूँ इंटरव्यूज के लिए, लेकिन आपके लिए स्पेशली क्योंकि बहुत टाइम से हमारा ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। लोगों को बताना जरूरी है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हमारे शो जब रिकॉर्ड हो रहा है तब अमूमन पेट्स वगैरह रहे हैं अगर किसी के घर पे तो वो आ गए हैं, बट पहली बार माता जी आपकी बैठी हुई हैं पीछे बैकग्राउंड में, उनके सामने हमारा ये हो रहा है शो। मेरे को बहुत आनंद। मेरी मम्मी हमेशा ही बैठी रहती है। सच्ची? तो हाँ, हर चीज में। ऐसा पहली बार आपके साथ हो रहा है, लेकिन मेरे साथ रोज होता है। सो जब से मैं पैदा हुई हूँ, शायद सिर्फ बिग बॉस के 3 महीने छोड़ के मेरी मम्मी मेरे साथ हर जगह रही है। घर में जब भाई बहन थे तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार इनके प्रति बर्ताव जो है एक तरीके का होता है और लड़कियों की तरफ एक तरीके का? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भाई के प्रति थोड़ा मम्मी थोड़ी बेचारी कम प्यार करती है अर्पण को। उनको? हाँ। सच्ची? वाओ। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ फाइट ही है कि अर्पण बोलता है मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे करती है। तो हमेशा मुझे लगता है पापा मम्मी दोनों ने दोनों को प्यार किया ऑफ कोर्स, बट उसको थोड़ा ऐसा हो जाता कि ठीक है मैं ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मैं मम्मी पापा का ज़्यादा ख्याल रखने वाली बच्ची थी, लाडली मैं हूँ। और हमेशा मेरे पापा मुझे ये कहते थे कि तू मेरा अभिमान है, और जब ऐसा बोलते थे तो मुझे फील ऐसा लगता था कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है अपने। प्रेशर भी है ना थोड़ा सा? प्रेशर से ज़्यादा आई थिंक माँ बाप के सपने जो मैंने खुद चूज़ किए, जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया है। अभी मेरी बारी कि मैं उन्हें रिटर्न में क्या देती हूँ, और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बस बच्चों की खुशी चाहिए होती है। उन्होंने मुझे बहुत बिंदास रखा, मुझे एक्चुअली लड़के की तरह बड़ा किया। मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस था हमेशा मेरे मम्मी पापा को। वहाँ पर कोई आपके इन टाइम या आउट टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता था क्या? हाँ, होता था। क्या था? मतलब कोई टाइम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं एक डांस ग्रुप में थी, वॉल्केनो डांस ग्रुप में, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है जब मैं रात को लेट आती थी, मेरे पापा नीचे बैठे रहते थे कि वो कब आएगी घर पे। उनको बहुत, तब मोबाइल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन उनको आइडिया होता था। तो पापा नीचे बैठे रहते थे और वो टाइम ऊपर हो जाता था, और वो मेरी शक्ल पे जब भी मेकअप देखते थे उन्हें इतना गुस्सा आता था, बोले क्या मेकअप करके रखा है। वो सबसे पहले मेरा मेकअप निकलवाते थे। उनको लगता था कि बच्ची मैच्योर लगने लगते हो ना आप एकदम से, तो पापा को लगता है बड़ी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, उनका ऐसा था कि 9 बजे तक घर पे होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट 8 बजे तो आपका घर पे अंदर हो ही जाना चाहिए। और जब नहीं आते थे तो फिर थोड़ी सी डांट पड़ती थी, बट ठीक है। ये बताओ फिर जब अर्पण है तो आपको पीरियड की कॉन्वर्सेशन और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन स्कूल से आ गई थी? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मम्मी, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मम्मी ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताती थी, तो ये चीज़ें पता होती थी, लेकिन स्कूल से ज़्यादा आई थिंक मुझे घर पे ये चीज़ें बताई गई थी। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया था तो मैं बाथरूम में गई एंड आई स्टार्ट ब्लीडिंग, और मुझे अजीब लगा क्योंकि तब इतना नॉलेज नहीं पता था कि एकदम से, एंड आई वाज आई थिंक 6 और 7 स्टैंडर्ड। तो मैंने ऐसी पैंटी उतारी, अपने रख दी, और मेरी मम्मी अर्पण गया बाथरूम में और उसने वो चीज़ देखी और उसको ब्लड दिखा, और वो मम्मा के पास आके बोलता है मम्मा मिंटी मरने वाली है ना, अब मैं उसे नहीं मारूंगा। तो तब लड़कों को भी शायद इतना नॉलेज नहीं था, शायद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक फंक्शन होता है जब पीरियड्स आते हैं लड़की के, तो हल्दी कुमकुम किया जाता है लड़की का, मतलब ऐसे होता है उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, उसको इट्स अ वेरी बिग सेलिब्रेशन व्हेन यू गेट दैट चर्म्स। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आफ्टर अ वाइल आई गॉट टू नो कि इट्स अ वेरी गुड साइन दैट नाउ यू आर अ विमेन, आप वो उस पोजीशन पे चले जाते हो। जब आप बैडमिंटन खेलना चालू की तभी क्या टाइप के चैलेंजेस रहे, यदि रहे तो?
बैडमिंटन खेलना जब मैंने चालू किया वो भी मम्मी पापा के कहने पे, क्योंकि माय मदर हैज़ बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू नो, उन्होंने हमेशा हम दोनों को, अर्पण को और मुझे, माय ब्रदर इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर, वी हैव डन एवरी स्पोर्ट ऑलमोस्ट, यू नो। तो मम्मी ने हमेशा हमको दोनों को इतना प्रोत्साहित किया वो चीज़ करने के लिए। तो जब बैडमिंटन का टाइम आया तो यू नो वहाँ पे इंदौर जैसे मतलब शहर में वो शॉर्ट्स पहनकर बैडमिंटन खेलना, यू नो, बहुत बड़ा चैलेंज था तभी, क्योंकि नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ इतनी सी चड्डियाँ पहन के बैडमिंटन खेलने। बट माई मदर शी रियली सपोर्टेड मी, शी वाज लाइक कि नहीं, रोज़ जाना है, रोज़ सुबह 6 बजे उठा के मैं ग्राउंड भेजती थी भागने के लिए, यू नो। हम लोग वहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस करते थे, हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते थे, फिर स्केटिंग्स करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। हमने सारी चीज़ें जो की हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक मम्मा पापा ने हमें वो लाइफ सिखाई कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, जो कि यू नो दे डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, दे एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड चाहे हार हो या जीत हो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। इंदौर नहीं था 20 साल पहले जो आज हो गया है बिल्कुल बेहतरीन नहीं था, शहर। yes। देवास भी लास्ट देवास नहीं था जो हो गया है अभी। तो ये जो एवोल्यूशन है उसमें आपके साथ कभी कोई भी मिसहैप बाहर चलते समय, क्योंकि हमारे शो पे हम हाँ, हुआ है ऐसा मेरे साथ, बहुत बार हुआ है। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी, वहाँ पे एक आड़ा बाजार करके जगह है जहाँ पे चूड़ियाँ मिलती हैं बहुत, और मेरी मम्मी जाती रहती थी यूजुअली। ये सराफा से अलग है? सराफा से अलग है। अच्छा तो जी। वहाँ पर क्या होता था कि मम्मी के साथ मैं जाती थी बाहर, तो मैं बचपन से थोड़ी अच्छी दिखती थी, होंगी, आई मीन मुझे ऐसा लगता है, तो Humble brag। थोड़ा सा, हाँ, मतलब लगता है मुझे ऐसा होगा कुछ। तो मैं जब भी चलती थी ना और मुझे कोई देखता था ना, तो मुझे हमेशा एक क्वेश्चन था, मुझे देख क्यों रहा है। तो जब मैं चल रही होती थी ना और वो मुझे देखता, मैंने सपोज उसको देख लिया, तो मैं उसको देखते देखते चलती थी, और मुझे जानना होता था मुझे देख क्यों रहा है। और वहां से मेरी मम्मी, उधर मत देख, आगे देख, आगे देख, और मैं नहीं छोड़ती थी उस इंसान को, और मैं देखती रहती थी। और मेरी मम्मी ने एक टाइम आया कि मुझे ले जाना ही बंद कर दिया, बोले नहीं, तो किसी से भी लड़ सकती है लाइफ में। फिर एक और बार एक इंसिडेंट होता, वहाँ पे एक टॉकीज है, सपना नहीं, कोई टॉकीज, स्मृति टॉकीज करके है, वहाँ पे हम इश्क फिल्म देखने गए थे, ठीक है। और वहाँ पे ना एक लड़की, मैं ऊपर चढ़ रही हूँ स्टेयर्स पे, तो मुझे पता चलने वाला है लड़का मुझे हाथ लगाने वाला, क्योंकि उसका हाथ ऐसे बाहर आ गया था। मैं जैसे ही गई ना, तो मैं उल्टा ऐसे होकर गई, उसने आके मेरे थाइस को पकड़ा और मैंने फाड़ से चाटा लगाया वहीं पे, उसको जोर का चाटा। और मेरी मम्मी पूरी आप हंस के कैसे मुझे, मेरी मम्मी, मेरी पूरा खानदान पूरा शॉक्ड, ठीक है। और वो लड़का बोल रहा है आपकी बेटी पागल है। मैं तुझे बताऊं मैं पागल? मेरे को इतना गुस्सा आया। बट आई थिंक यू नो उस टाइम पे ऐसा होता था, पेरेंट्स को बताते भी थे ना, तो वो आपको दबा देते थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर इंटेंशन, बट उनको ऐसा लगता था कि झगड़ा ना हो, सीन क्रिएट ना हो। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई करता है ना, तो ये करना चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि बच्चों को आप जब चुप करते हो ना, तो उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, यू नो। आप जब लगाते हो ना झापड़ ऐसे इंसान को, तो बहुत मजा आता है। तो ये बताओ फिर, बैडमिंटन से जब ग्लैमर की तरफ, दुनिया की तरफ शिफ्ट मारा, तब कोई इनिबिशन या सवाल घर पे या प्रोत्साहन? ये मेरे घर वालों को पहले से पता था, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे हीरोइन बनना आइडिया था। हाँ, मतलब उनको पता था, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे साथ बड़ा होता जाएगा, मेरा सपना ये नहीं पता था, पर वो भी हुआ। बट एट द सेम टाइम मैं बैडमिंटन भी खेलना चाहती थी, मैं एक्टिव भी रहना चाहती थी, मैं ये भी करना चाहती थी। बट एक्ट्रेस बनने का सपना मेरा पहले से था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। और मैं 3rd में थी तब मैंने अपनी डायरी में लिखा था, मम्मा मुझे हीरोइन बनना है। और यू नो आज भी मेरी मॉम के पास वो डायरी है छोटी सी, जिसमें मैंने लिखा था। एंड आई फील वेरी प्राउड दैट यू नो जो मैंने सोचा अपने बारे में, उसमें मुझे अपने फैमिली का सपोर्ट मिला, प्लस आई कुड कम टू मुंबई एंड आई कुड बी द वन हु आई वांटेड टू। तो जब रियलिटी शो होता है, क्या वो एक यू नो लाइक बाल उम्र में या आपके टीनेज जिंदगी में आपको हाउ डज इट अफेक्ट यू? क्या वो डज इट मेक यू feel very proud of yourself, or does it? It's more inspiring, you know. I was very inspired by this concept of, you know, कोई जी सिनेस्टार की खोज आ रहा है जिसमें आप हीरो हीरोइन बन सकते हो। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू नो। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है ना, मैंने उसका नेगेटिव ना सोच के पहले पॉजिटिव सोचा है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहा है। तो जब जी सिनेस्टार की खोज भी आया, तो माई मॉम डैड वॉज लाइक, यू नो, तुझे करना है? मैंने हाँ। एंड दे सपोर्टेड मी, यू नो, दे टुक मी टू द ऑडिशन, और सारे लेवल्स उन्होंने क्रॉस कराया। उन्होंने जब बॉम्बे भी मुझे छोड़ने आया अपनी 18 साल की बेटी को, मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी इतना रो रही थी, मामा बोली कैसे छोड़ूंगी मैं अपनी बेटी को, और मैं इतना हंस के मामा को, प्लीज जाओ, मुझे रहने दो। कभी कोई कास्टिंग काउच रन-इन्स आपके साथ, कभी कोई मिसहैप्स वहां हाँ, पर? मेरे साथ हुआ है, बॉम्बे में कास्टिंग काउच हुआ है अच्छे से। साउथ फिल्म के लिए हुआ था एक्चुअली। मुझे एक होटल में बोला, फ़ोन करके आया, ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड ऐसे करके।
मतलब ठीक है मैं आती हूँ, साइन करने जाना था, मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे साइनिंग अमाउंट मिलने वाला है ऐसे और मुझे भी लगा यार इतना इजीली कैसे हो गया, मतलब थोड़ा तो इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं अपनी। तो फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा एंड देन ही वाज लाइक बिग होटल इन जुहू हाँ हाँ हाँ। सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो मैंने बोला ऐसे डायरेक्ट? हाँ, आई वाज जस्ट 19 दैट टाइम यू नो, एंड तभी होता ना हीरोइन बनना वो वाला फेस चल रहा था। तो ही वाज लाइक मैंने बोला एंड आई प्लेड स्मार्ट दैट आई आस्क्ड हिम बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू हियर दैट कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ यू नो। तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, डू यू वांट मी टू गो फॉर अ पार्टी विद योर प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स, यू नो आई प्लेड इट वेरी स्मार्ट सो दैट आई डोंट गेट टू हियर दैट व्हाट they were supposed to say. So he said then you know you have to sleep with the producer, and I just got up and I said that I don't think so, your producer needs a talent, they need a girl to sleep with and I'm not that one. And I just walked off and he was like, I promise to take you in the film, I will try my. I said, you promise to do whatever you want to do, I don't want to do a film now, you know, I'm done. And that day where I realized that you know this industry or anywhere I can't give this right to any person who can ask me that you have to sleep with me. It was so, I felt so low about myself that मुझे ऐसे कोई कैसे पूछ सकता है, you know, and that day I decided that I'm not going to do films. I don't want to do films because I don't give right to anyone and it's dirty. And then I decided, जो भी हो, I am happy with my television industry and I want to work in television. And after that I got this opportunity of Pavitra Rishta and I happily did that. थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। देखिए ये आप लोगों को एमओ बताने के लिए मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, आप लोग अवेयर रहें, आप लोग सतर्क रहें, इससे बचे रहें। और ऐसा अगर बेधड़क एटीट्यूड होगा तो मतलब हाँ, इसलिए वैसे ही लोग डर जाते हैं कि अच्छा रहने देते हैं यू नो। हाँ, मतलब उनको ये रिवर्स क्वेश्चन उनके सिलेबस से बाहर है, ये क्या पूछ लिया इसने। yes. सही बात है। जैसे कि आई थिंक देयर वाज अ लिटिल पैट ऑन द हस्बैंड दैट यू फिगर्ड इन बिग बॉस, जो फिर बाद में क्वेश्चन हुआ कि हाउ कैन शी बी लाइक हिटिंग हिम और व्हाटएवर। या आई मीन दैट वाज नॉट पैड, चप्पल हाँ। और वो भी सॉफ्ट चप्पल थी मेरी यार, मतलब हम दोनों मस्ती, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स यू नो। और उस दौरान ऐसी चीज़ें हो जाती है तो हम दोनों को इतनी आदत है कि चलना कुछ भी, बट शायद लोगों के लिए वो नहीं था और वो मुझे गलत लगता है क्योंकि आप एक इस चीज़ से आप रिलेशनशिप को जज नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप जजिंग अदर्स रिलेशनशिप। लेकिन हर घर में बर्तन बचते हैं, इतनी बात पक्की है, सिर्फ हमारे बर्तन दिख गए बचते हुए टीवी पे और बाकी लोगों के दिखते नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि कहीं के जिस तरीके से मैंने बात की है वो मुझे गलत लगा है, मुझे अपने आप से लगा कि नहीं आई शुड हैव यू नो बिकॉज आई डोंट टॉक टू विकी लाइक दैट यू नो। तो मुझे लगा कि ये गलत है, जैसे मैंने उसको बोला एक चांटा लगाऊं क्या तेरे को। तो आप जब झगड़ते हो ना नॉर्मली तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, पर जब आप आकर मैंने वो चीज़ें देखी ना, एक चांटा, आई डिड नॉट लाइक इट माई सेल्फ बिकॉज दैट्स नॉट मी यू नो। बट मस्ती में आप बोलते हो ना चलता है कि एक चांटा लगाऊंगी मस्ती में, बट उस जो मैंने क्लिप देखी ना उसमें ऐसा था एक चांट, मुझे नहीं अच्छा लगा। सो आई एम लाइक कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीबडी। और अगर यही विकी करता तो विकी बहुत गलत हो जाता क्योंकि वो लड़का ये कैसे बोल सकता है, और एक अगर लड़की बोल रही है तो वो ठीक है चलो हो सकता है। सो या दैट्स रॉन्ग। ये बताओ रेड फ्लैग क्या है रिलेशनशिप? आई थिंक एक दूसरे की बात न सुनना, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। अंडरस्टैंड नहीं करना, इमोशनली एक वॉइड होना यू नो। कहीं कहीं हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, दो अलग अलग लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हर किसी का इंसान का प्यार का लव लैंग्वेज अलग होती है। सो मुझे लगता है कि वो लव लैंग्वेज एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि शायद मेरा लव लैंग्वेज हो सकता है मोर ऑफ अ कडलिंग फिजिकली, किसी का लव लैंग्वेज हो सकता है रिस्पेक्ट you know me time. Yes, me time. So we have to understand that वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? ग्रीन फ्लैग जितने रेड नहीं, उसके अलावा जितने वो सारे ग्रीन है। फिर भी रिस्पेक्ट है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट, और इक्वालिटी है, और फैमिली वैल्यूज़ है, और लड़का लड़की की फैमिली को, लड़की लड़की की फैमिली को उतना ही प्यार दे, इक्वली रखे, तो ही एक दूसरे की फैमिलीज को संभाल कर हम चल पाएंगे। सो या दीज आर द ग्रीन फ्लैग्स। बट द होल इन-लॉज इंटरवेंशन एंड हाउ इन-लॉज ट्रीट यू एंड टॉक अबाउट इट, नो या आई थिंक यू नो मम्मा थोड़ी बायस्ड हो गई अपने बेटे को लेकर यू नो। उनका बेटा पहली बार रोया उनके सामने, उनको लगी होगी वो चीज़। And I get that, you know, my mom has been in this industry from so many years. She has seen me also, she has seen Vicky also. For Vicky's mom, it was like first time she's seeing Vicky crying, you know. For a mother, your son is crying, तो उन्हें लगा उनकी बहू ने उन्हें बहुत दुख दिया, but ऐसा नहीं था। तो वो जैसे बाहर हम लोग आए ना,
इट वॉज ऑल फाइन. आई डिड नॉट आस्क एनीथिंग टू हर, शी डिडंट आस्क एनीथिंग टू मी. और रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जहाँ आपको एक दूसरे को सवाल ना पूछने पड़े. वो हो गया उनसे, ठीक है. तो ये जो बाकी महिलाएं मित्र हैं आपकी, उनके बारे में हम बड़ा बात करते हैं. फीमेल फ्रेंडशिप आपके हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, और कौन है आपकी ये दोस्त जिनके साथ 3am नाइट आउट हो रहे होते हैं? आई थिंक मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं. जैसे उनका नाम है मृणालिनी. ओके, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जो मेरे पवित्र रिश्ता में थी, और तब से हमारी दोस्ती चल रही है. एक अपर्णा है, एक आशिता करके है. ये मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ. और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें ना आप शायद अपने हस्बैंड से या अपने पेरेंट्स से नहीं करते हो ना, आप उनके साथ करते हो. और उनके साथ बहुत सिर्फ चिल कर सकते हो. मतलब आप बुराई भी कर सकते हो, किसी की मस्ती भी कर सकते हो, और वो टाइम कब निकल जाता है ना, पता नहीं चलता. तो आई थिंक वो बहुत होना ज़रूरी है. और मेरी लाइफ में कुछ हैं ऐसे दोस्त, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम. कंगना तो आपकी मित्र भी हैं. जी. तो उन्हें भी बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है पब्लिक में. कभी आपको समझा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत अपफ्रंट होते हैं ना, उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है. लेकिन एक और चीज़ है, जैसा नारियल ऊपर से होता है ना, कड़क होता है, और अंदर से उतना ही नरम होता है. ये वैसी पर्सनालिटी है कंगना. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने काम किया है उनके साथ, और वो ऐसी ही हैं. और मुझे लगता है मैं खुद ऐसी हूँ. हम बोल देते हैं बट हमारा मतलब कुछ और होता है और चला कुछ और जाता है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड कंगना इज़ वन ऑफ दोज. एंड कंगना हैज़ अ वेरी गुड हार्ट. शी इज़ आई मीन, जितना मैं जानती हूँ कंगना को, हम क्यों इतना जल कर पाए, क्योंकि वो हमेशा बोलती है अपनी जैसी यार पागल. सो आई कुड रिलेट टू हर, एंड शी हैज़ अ गुड हार्ट. तो पिताजी के जाते समय अगर आप ओके हैं शेयर करना, तो ग्रीफ हैंडल कैसे किया, कैसे आप उभरी उससे, और आज यहाँ तक कैसे पहुँची? आई थिंक वो ऐसा लॉस है कि आप उभर नहीं सकते कभी भी. मुझे ऐसा लगता है पापा बेटी की लाइफ में क्या मायने रखते हैं, शायद जब वो होते हैं तब नहीं पता चलता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो डेफिनेटली पता चलता है. एंड इट ऑलवेज हैपेंस दैट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय फादर, it's so overwhelming. I'm so sorry, I didn't know but this. No, it's okay, but I love to miss him. I love कि मैं इसीलिए शायद जब बात करती हूँ ना, मैं उनका हमेशा जिक्र लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे और हमेशा रहेंगे. बट माई फादर वॉज वेरी 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 स्पेशल. द वे ही हैज़ ब्रॉट मी अप विद दैट कॉन्फिडेंस, उनके लिए मैं हमेशा उनका बेटा रही हूँ. और वो हमेशा मुझे बोलते थे तू मेरा अभिमान है. मैंने पहले भी बोली ये चीज़. तो माई फादर, उनका ग्रीफ मैं नहीं बोलूँगी, वो आप इंसान हो, टाइम के साथ सब धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हो, लेकिन पापा हमेशा है रहेंगे. और उसका मेरी मम्मा जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरी मम्मा को देख के मुझे सच में ताकत मिलती है. क्योंकि यस, मुझे पता है, क्योंकि मेरी माँ ने शायद वो उसको देख के हमें बहुत ताकत मिलती है कि मम्मा अगर पापा के बिना रह सकती है तो हम कैसे नहीं रह सकते. अनदर लॉस दैट यू हैड इन योर लाइफ, इवन देयर वाज एन एक्स, मीडिया ने काफी आपको हाउंड किया. हाउ वाज इट डीलिंग विद ग्रीफ दैट टाइम? Because I'm sure you were grieving, ना? Very, very difficult. मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ. कुछ चीज़ें ऐसी तो जो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाती है, एंड ये सारे हिस्से होते हैं आपकी लाइफ के. तो मुझे ऐसा लगता है वो भी एक बहुत बड़ा, वो सारी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा लॉस था. आई थिंक इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, एक एंटरटेनमेंट के नाम पे. लेकिन हमारे जैसे लोगों का कुछ पर्सनल लॉस था इसमें. वो हमारा इंसान था कोई जो चला गया था. तो आप, मुझे नहीं लगता उस चीज़ से उभर पाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए अपनी ज़िंदगी में. तो वही चीज़ें आपको बताने के लिए, आप जब लोगों से मिलते हो, यू जस्ट वांट टू टेल पीपल व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, और व्हाट ही यूज्ड टू डू, एंड वो कितना हार्ड वर्किंग था. तो आई थिंक जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो बता के आप उसकी याद में आप उसको चेरिश करते हो, एंड नथिंग एल्स. यार हम लोग ना 16 साल की सेल्फ को एक लाइन देते हैं, तो अगर आप ये वीडियो किसी तरीके फ्यूचर में आप अपने 16 साल वाली सेल्फ को बेच पाती, तो क्या बोलना चाहती? वो आपका क्या? अंकिता, आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. अपने काम पे और फोकस करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत बड़ी हीरोइन बनना है. अभी से अपने आप पर ध्यान दो और अपने आप को प्रायोरिटी रखो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट कीप योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी, बिकॉज अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी समझोगी तभी लोग आपको प्रायोरिटी समझेंगे. सो कीप योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड गिव लव एंड गेट लव एंड ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू एंड आई लव यू. यार आपके हिसाब से मर्दों को क्या बोलना बंद कर देना चाहिए महिलाओं को? मर्दों को बोलना बंद कर देना चाहिए तुझे नहीं समझ में आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये बोलते हैं ना तुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है
क्यों नहीं समझ में आएगा, तुझे बड़ा समझ में आता है, तू बता दे। मुझे ऐसा लगता है ये समझ में लड़कियों को सबसे ज़्यादा आता है। कभी कभी लड़कियां सिर्फ चुप रह जाती हैं कि चल तू बोल ले, यू नो, दैट्स व्हाट आई फील। तो मुझे लगता है लड़कों को ये बोलना बार बार कि तुझे नहीं समझ में आएगा इज़ द रॉन्ग थिंग। आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग एवरीवेयर वेर एवर वी वॉन्ट टू। क्या क्या आने वाला है अभी जिसको हमको देखना चाहिए? कैन यू टेल अस, व्हाट कैन यू टेल अस? So my film is coming, Veer Yes. Savarkar. Ooh. It's coming on 22nd of March, and वो एक film आ रही है, and there are a lot of things happening. I'm reading the scripts, and music videos हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो looking forward. थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इतनी बिंदास बातें कभी किसी से नहीं की। Thank you, Trust me. thank you. And for the first time I'm meeting you, and I felt like हम जानते हैं यार एक दूसरे को। वो मेरी माँ ग्वालियर की, आप इंदौर अरे की, वाह, इसीलिए वो अपना हो गया MP थोड़ा MP कनेक्शन हाँ, शिप्रा का पानी आ गया। आ गया। बट आप अगर हो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इनके कोई मोमेंट्स हैं तो शेयर कीजिएगा जो आप सीखे इनसे। बहुत सारे हैं, जल्दी बताइए। आर यू अ हगिंग पर्सन? Yes, I am. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट। Thank you for having me. Bye.